हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, 29 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग को एक बार बताएंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो पूरी क्लास ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। बाकी जो क्लासेस हो गई हैं उनको प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? बताइए, जर्मनी में या ग्रेट ब्रिटेन में या इटली में या रूस में? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? ये हुई थी रूस में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है? 350 सदस्य, 450 सदस्य या 400 सदस्य या 500 सदस्य? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है? तो वो है 500 सदस्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और जो है सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है? बहुत अच्छे, तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किसी एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है? ये मिली है बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेनेग्रो निम्नलिखित में से किसी एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था? बल्गेरिया या रोमानिया या चेकोस्लोवाकिया या यूगोस्लाविया? चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेनेग्रो निम्नलिखित में से किसी एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था? तो यह था यूगोस्लाविया के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के राज्यपाल या केंद्रीय विधि मंत्री? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? बताइए सब लोग। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना या शुरुआत की थी? विपिन चंद्र पाल एवं राजेंद्र प्रसाद या विपिन चंद्र पाल एवं सुभाष चंद्र बोस या सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एवं मदन मोहन मालवीय? छठवा का जवाब दीजिए सब लोग। तो स्वराज पार्टी की जो शुरुआत की गई थी सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी शुरुआत इसकी। 6 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन? राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो अगस्त प्रस्ताव से इसमें देखिए जो संबंधित है भाई लॉर्ड लिनलिथगो संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? बताइए सब लोग। कौन सा एक युद्ध है जो सर्वप्रथम इसमें लड़ा गया है? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जिए? बताइए। सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे और डेली क्लासेस हमारे इसमें चैनल पे जो है चलती हैं और टाइम में कल 1 मई को फिक्स करूँगा। 1 मई को जो है क्लासेस का जो टाइम है वो फिक्स कर दूँगा। मॉर्निंग वाला तो फिक्स है, 9 AM पे क्लासेस आपकी चलती हैं, बट अभी दोपहर और इवनिंग वाली क्लास का जो टाइम है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो 1 मई को क्लास का जो टाइम है भाई फिक्स कर दिया जाएगा और डेली आप जो है क्लास
चैनल पे आके जो है बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा की बेहतरीन तैयारी बिल्कुल निःशुल्क आप कर सकते हैं। तो औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का जो है कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के जो है अनुसार जिए, तो ये था मोहतसिब का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला धर्मोपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिए थे, बताइए। कुशीनगर में या बोधगया में या सारनाथ में या लुम्बिनी में। कल क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। डेली पढ़ने का यही मतलब फ़ायदा होता है, क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहेंगे, देखने को मिलते रहेंगे। तो पहला जो अपना उपदेश ये दिए थे सारनाथ में दिए थे, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है? स्वर्ण, जर्मेनियम, एंटीमनी या एस्टेटीन। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एस्टेटीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्कन वायु वहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है फाल्कन वायु वहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? भारत, रूस या इजराइल या यूएसए। तो यहाँ पे इजराइल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत है? 5, 7, 6 या 8। भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत है? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत के संविधान में मूल अधिकार 6 वर्गों में वर्गीकृत है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? बताइए सब लोग, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? बताइए, लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट। 15 का जवाब दीजिए, लेखानुदान का अर्थ है क्या? विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, यही है लेखानुदान का अर्थ, वोट ऑन अकाउंट का मतलब। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए जो है हमने जो है संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यूएसए से लिया गया है या यूके से या सारनाथ तो होगा ही नहीं होगा, स्विट्जरलैंड से। बताइए, 16 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? यूएसए से लिया गया था भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? भौतिकी, गणित, रसायन या चिकित्सा शास्त्र। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? इसमें गोवा, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है सिक्किम को, सबसे लास्ट में पूर्ण राज्य का दर्जा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिनव तारा क्या है बताइए? सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है बताइए? एक ब्लैक होल या एक मरणासन्न तारा या एक क्षुद्र ग्रह या एक धूमकेतु। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अभिनव तारा एक क्या है? एक मरणासन्न तारा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है या गुजरात सरकार या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तानसेन सम्मान किस राज्य की जो है सरकार ने शुरू किया था?
20 का जवाब दीजिए और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपनी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो तानसेन सम्मान जो ये दिया जाना शुरू हुआ था मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? पेप्सिन, टॉयलिन या रेनिन या ट्रिप्सिन? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो वो होता है टॉयलिन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल की दो समान मात्राएं दोनों को एक ऊष्मारोधी प्याले में धीरे धीरे डालकर मिलाई जाती है। एक भाग आरंभ में 90 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरा भाग आरंभ में 30 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि मिश्रण का अंतिम ताप 131 फ़ारेनहाइट हो तो टीआई का मान क्या है? बताइए। 22 को जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पोर्शन में नहीं आएंगे, साइंस वाले में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स यानी कि जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैसे भारत में जोग जलप्रपात है सरस्वती नदी पर, तो ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है, ये आपको बताना है। जोग जलप्रपात जो है सरस्वती नदी पर है, कर्नाटक में है, सबसे बड़ा भी है। तो देखिए जो विक्टोरिया फॉल्स है आपका, जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका में है। ये किस नदी पर स्थित है? ये है जोम्बेजी नदी पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट मेरॉपी निम्नलिखित में से किसी एक द्वीप पर स्थित है? जावा, बोर्नियो, सुमात्रा या सेली बीच? माउंट मेरॉपी निम्नलिखित में से किसी एक द्वीप पर स्थित है? 24 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इलाहाबाद में जो है मध्याह्न के जो है 12 बजे हो तो वेलिंगटन यानी कि न्यूजीलैंड में लगभग समय कितना होगा उसी दिन? तो वहाँ पे जो समय होगा डियर वो हो जाएगा समय उसी दिन 6:30 शाम, ठीक है ना, बजेंगे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन हैं और विचार करिए कौन कौन सा सही है कौन कौन सा नहीं सही है। 26 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है ना, ए व बी दोनों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक जो है मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है? फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक जो है मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है? उड़द, गन्ना, कपास या टमाटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। बीएड में काउंसलिंग कैसे की जाती है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसा ला जाता है, यूपी टेट सीटेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो 27 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उड़द आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। दिल्ली और मुंबई को कौन सा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? बताइए कौन सा वो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? और आप लोगों से ये भी प्रश्न है कि कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है? NH47 है, बहुत ही अच्छे, और 44 आपका छोटा हो जाएगा, 6 किलोमीटर का है, मात्र 6 किलोमीटर का। तो इसमें बताइए मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जोड़ता है? ये नेशनल हाईवे 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उच्चतम है? धौलागिरी, नंदा देवी, नमचा बारवा या नंगा पर्वत? 29 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उच्चतम है? धौलागिरी आपका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पहाड़ियों का सही अनुक्रम है? 30 का जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ियों का सही अनुक्रम है?
ऑप्शन ए, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, गढ़जत पहाड़ियाँ, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए, हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए, सीमेंट के लिए, हैवी इलेक्ट्रिकल के लिए, या रेशम वस्त्र उद्योग के लिए? 31 का जवाब दीजिए सब लोग। हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है? ये हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी, जितने भी लोग जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी ट्रिक भी मैं बना था, मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? मित्र पर गमछा झार। 32 का जवाब दीजिए। मित्र, पहले ही ये आ गया तो मी से आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रा से आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हानिकारक पराबैंगनी विकिरण बहुपृष्ठ तक आने में निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा अधिकांशतः अवशोषित कर लिए जाने के कारण अधिकांशतः जो है रोक लिया जाता है? कौन सा मंडल है वो? समताप मंडल, या क्षोभ मंडल, या आयन मंडल, या मध्य मंडल? 33 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे समताप मंडल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये पराबैंगनी किरणों को जो है रोकती है, समताप मंडल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है डियर। देखिए, जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है ना। चलिए, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं फटता, मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, इसलिए वायुयान उसी मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? बताइए, उस पहाड़ी का नाम बताइए जहाँ पे चाय उगाई जाती है। कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी, जितने भी लोग जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करो। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में मानसून जलवायु पाई जाती है? वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें मानसून जलवायु पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित औषधि शैलों में से कौन सा एक जो है कार्बन मूल का है? 36 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित औषधि शैलों में से कौन सा एक जो है कार्बन मूल का है? चूनास्म हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा का बताइए सब लोग, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करते हैं? थर्टी 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा के जो सदस्यगण होते हैं वही करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30, 31, 34 या 33? भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 38 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं भाई? चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। यहाँ पे एक तरफ भारतीय कंपनी है, एक तरफ विदेशी कंपनी है, तो जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी कंपनियों की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यमों के सही जोड़े बनाइए आप लोग।
चलिए सही जोड़े बनाइए, 40 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो टाटा का यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के साथ, सॉरी AIG के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे ICIC का संबंध हो जाएगा प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ, बजाज लिमिटेड का संबंध हो जाएगा एलायंस के साथ, HDFC बैंक का संबंध हो जाएगा स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए जितने भी लोग जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लीला सेठ कैसे जानी जाती हैं, बताइए। लीला सेठ, तो ये भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो है मुख्य न्यायाधीश थी, इसलिए जानी जाती हैं। 41 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से जो है किसकी हीनता में मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B5, विटामिन डी। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता में जो है मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। विटामिन डी ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 2 लोकसभाओं में अध्यक्ष हुआ था। कौन भाई लोकसभाओं में अध्यक्ष हुआ था इसमें। GMC बाल योगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये लोकसभा में अध्यक्ष हुए थे। भारत सरकार द्वारा इसके जो है राष्ट्रव्यापी सम्मिश्रित पेट्रोल के कार्यक्रम के अंतर्गत पेट्रोल के साथ निम्नलिखित में से किसी एक को मिलाया जाता है। ब्यूटेनॉल को, एथेनॉल को, या मैथेनॉल को, या प्रोपेनॉल को। एथेनॉल को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है लोकसभा से ही है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। चलिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। न्यूट्रॉन का है इसमें। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं क्या। क्या कहलाते हैं, फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। और 1 मई को क्लास का जो टाइमिंग भाई फिक्स कर दिया जाएगा। 47 का जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पे अर्धचालक कहलाते हैं वो, ठीक है ना। चलिए, आसाफा पावेल किस रूप में प्रसिद्ध हैं। आसाफा पावेल किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये एक जो है धावक थे, 100 मीटर के लिए जाने जाते थे। जल का घनत्व डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है। हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की थी। हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद की थी। फारस का शाह तहमास्पा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जो देखा ना जा सके, वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। जो देखा ना जा सके। 51 का जवाब दीजिए सब लोग। जो देखा ना जा सके शब्द होगा आदृश्य। क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या है। मतलब मुहावरा है या कहावत है, लोकवक्ति या कहावत है, या लोकवक्ति है केवल। 52 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकवक्ति या कहावत है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक है, लिंग बताना है इसमें, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, 53 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे। और बहुत सारे लोग क्लासेस तो देखते हैं बट चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जो भी अपडेट आए शिक्षक भर्ती से अपडेट मिलती रहें, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए बताइए, पुस्तक में लिंग कौन सा है। पुस्तक में
बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग विज़िट करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुस्तक जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो अच्छी पुस्तक, ठीक है ना। चलिए उत्कर्ष का विलोम बताइए, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? 54 का जवाब दीजिए सब लोग। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा भाई? अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माँ शब्द का 55 का जवाब दीजिए। माँ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मात्र भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मात्र का भी हो सकता है, दोनों। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्भाव शब्द का विलोम ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देना आप लोग। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण बताइए? नीली साड़ी में, नीली साड़ी में कौन सा जो है विशेषण है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रमाधन ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? संधि बताना है। यण संधि है नहीं, गुण संधि भी नहीं है, बहुत अच्छे, गुण संधि है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जलधि हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्या? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्या? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे भाई। ऐसे ही डेली क्लासेस देखा करें भाई, और क्लास थोड़ा बड़ी हुआ करेगी, तो पूरी क्लास ही ज़रूर देख के जाया करो आप लोग। यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अव्यय से प्रश्न था। वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक है नहीं, अनिश्चयवाचक है नहीं, पुरुषवाचक है नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक? 62 का जवाब दीजिए सब लोग। जो शब्द वाक्यांशों, दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं क्या? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या संधि? वो उपसर्ग कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल के समान नयन में समास है, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन में समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? प्रत्यय, निपात, उपसर्ग या विकारी शब्द? उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन सी। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण शब्द का पर्याधन वर्ण नहीं, परिधन आवरण नहीं, परिधन आवरण नहीं, परिधन आवरण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक का, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। ये हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? और मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखो तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आई है मॉर्निंग में। जंगल में चुपचाप रोना, ये होता है अरण्य रोदन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन जो है बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है क्या? रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है या विशेषण या समुच्चय बोधक या सर्वनाम? समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना,
इसका अर्थ बताना है। अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना या बाढ़ आ जाना। अपमान सहन कर लेना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? डर जाना, होश में आना, नींद खुलना या सच्चाई समझ में आना। यहाँ पे होश में आ जाना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये वाले में देखते ही बता देंगे। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखित हो जाएगा। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं क्या? व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जो भी बेटा शब्द का स्त्रीलिंग हो, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना 75 का। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग जाके चेक करिए, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, प्रीवियस पेपर की वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।